इंदौर शहर में 3 दिवसीय लिट चौक का सीजन 2 का आयोजन इंदौर के गांधी हॉल में किया जा रहा है। रोजाना अलग अलग विषयों को लेकर इस आयोजन में चर्चा की जा रही है। शहर के वरिष्ठ और बुद्धिजीवी लोग आयोजन में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के दूसरे दिन शहर के विकास और समस्या को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सांसद ललवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी सहित तमाम वरिष्ठ पत्रकार और शहर के बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। मंच के माध्यम से सांसद शंकर ललवानी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर की समस्या और आने वाले समय में होने वाले बदलाव को लेकर जवाब दिए। वरिष्ठ पत्रकारों ने ज्यादातर शहर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था और विकास से जुड़े सवाल किए। कनेक्ट होंगे लोकल ट्रांसपोर्ट से, तो उन ई व्हीकल्स को अभी से रेगुलेट किए जाने की जरूरत है। अगर शहर में हम उनको देखें तो जहां तहां खड़े होते हैं, तो उसके लिए लेकर भी कोई एक प्लान बनाया जाना चाहिए। शहर के ट्रैफिक और मोबिलिटी प्लान को प्लान करना चाहिए। एक ही सड़क पे ई रिक्शा भी चल रही है, 2 व्हीलर भी, 4 व्हीलर भी, मैजिक भी, हमारी बसें भी और सिटी बसेस भी। तो एक मोबिलिटी प्लान तैयार हो और हर व्हीकल चलने के लिए डेजिग्नेशन रोड हो और एक उसकी पार्किंग का स्थान भी हो। ये अत्यंत आवश्यक है। आपका प्रश्न जो है वो उस पर काम हो रहा है। जो मेट्रो इंदौर में आ रही है वो इसका प्लान बना रही है। इस दौरान सांसद और महापौर ने भविष्य की योजनाओं को लेकर जानकारी दी। जो रेल कनेक्टिविटी है, क्योंकि हमारा जो इंदौर रेलवे स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे के एंड स्टेशन है, आखिरी स्टेशन है एक तरफ से, पर इसको मेन ट्रैक पे लाने के लिए जो योजना बनी थी उसमें 2 बातें थी। एक तो इंदौर दाहोद को लेकर और इंदौर खंडवा वाला जो काम बंद पड़ा था। इंदौर दाहोद वाला काम शुरू हो गया, टेंडर हो गया, टनल का काम इस माह शुरू होने वाला है और मुझे लगता है इंदौर धार जो है अगले वर्ष तक हो जाएगा और इंदौर धार से फिर इंदौर दाहोद भी जुड़ जाएगा। तो 2024 में इंदौर दाहोद वाला काम लगभग पूरा होने की संभावना है। और इंदौर खंडवा वाला जो बात बता रहे हैं, तो इंदौर से लेके मऊ, मऊ से लेके सनावत, अब बीच में जो पोर्शन है उधर से हम अगर खंडवा की बात करें, वहाँ से काम शुरू होके सनावत तक आ गया है। सनावद और मऊ के बीच में जो काम है वो चल रहा है। बीच में काम इसलिए रुका था कि जो पुराना प्रोजेक्ट था जिसको हम वर्षों से आदरणीय ताई जी के माध्यम से काम शुरू हुआ था, लेकिन उसमें हमने देखा कि वहाँ घाट है। अगर सड़क पे जाते होंगे घाट दिखता होगा, तो ट्रेन के लिए भी घाट है, यानी स्लोप ज़्यादा है। अब उसके लिए अगर उधर से आएंगे स्लोप ज़्यादा, इधर से आएंगे तो चाड़ी है, वो उतार है, उधर से चाड़ी होती है। तो उसको देख के जो पहले एक प्रोजेक्ट बनाया गया था पहले की सरकारों ने, उन्होंने बनाया था कि 1 मीटर पे 1.5 इंच का स्लोप। उसको लेके जब बात आई कि ये जब ट्रैक बन जाएगा तो ये मेन ट्रैक हो जाएगा, साउथ में जाने वाली सभी गाड़ियाँ इधर से जाएगी, चाहे राजस्थान की हो या कहीं की भी, सब गाड़ियाँ इधर से जाएगी। तो उसके लिए ध्यान में आएगा, तो ये मेन ट्रैक होने के बाद 150 किलोमीटर का रास्ता कम होने का माल गाड़ियाँ भी इस पर चलने वाली है। तो जो पैसेंजर गाड़ी है वो तो एक इंजन पे चल जाएगी। अगर मालगाड़ी इस पे चली तो 2 इंजन लगाना पड़ेंगे, जैसे अभी लगते थे, तो 2 इंजन लगाने पड़ेंगे। उसके लिए फिर ये बात आई कि एक इंजन आगे लगाओ, पीछे लगाओ, फिर वहाँ आगे जाके एक इंजन खाली करो, फिर इधर लेने आएगी। तो उसमें समय भी जा रहा था और ट्रैक बिजी हो रहा था। तो रेलवे बोर्ड ने ये तय किया कि हम इसका स्लोप कम करेंगे और स्लोप कम करने के लिए सर्वे पूरा हो गया। अब 1 मीटर पे 1 इंच का स्लोप रहेगा, पर जो स्लोप कम होगा तो हमको लंबा सफर थोड़ा करना पड़ेगा कि घूम के जाना पड़ेगा। उसके लिए भी सर्वे हो गया, इन्वायरमेंट की जो क्लियरेंस थी वो भी आ गई और ये रिपोर्ट रेलवे पे सबमिट हो गई है और उन्होंने क्लियर दे दिया है। मुझे लगता है अब काम आगे शुरू होगा 2-3 साल में इसका काम पूरा होने, क्योंकि छोटा का ट्रैक ही बचा है, उधर से काम हो गया, इधर से भी काम हो गया, तो ये 2-3 साल में ये काम पूरा होगा, फिर रेलवे स्टेशन मेन ट्रैक पे आएगा। सांसद शंकर ललवानी ने आने वाले 2024 में शहर की तस्वीर किस तरह होगी इसकी भी जानकारी दी।